ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 26। इस अध्याय में हम प्रयाग में महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना एवं नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान करना एवं भगवान शिव का नंदी को आत्मज्ञान का उपदेश दे के समझाना एवं शांत करना आदि प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देवर्षि प्रजापति, देवता एवं ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उस अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ लोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने एवं मुझ ब्रह्मा ने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के पति दक्ष, जो बड़े ही तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों पूरे ब्रह्मांड के अधिपति बन गए थे, अतः वह सबके द्वारा सम्मानीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्वज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर महादेव शंभु ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रहे और खड़े होकर उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते हुए न देखकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को मन ही मन अप्रसन्नता हुई। उन्हें रुद्र पर क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य हो गए एवं महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठ गया है, वह दुष्ट मनुष्य के समान मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए। यह भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला बनता फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले, इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी हैं तथा ब्राह्मणों को देखकर उदंडतापूर्वक उनकी निंदा करते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला और रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्ण से पृथक और कुरूप हो जाए, यह यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में इसको कोई भाग ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदिकेश्वर ने कहा, अरे महामूढ़ दक्ष, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, यद्यपि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणों में अधम दक्ष, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर शिव शंकर को तूने कैसे श्राप दे दिया मूर्ख। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर दक्ष प्रजापति
रोष से आग बबूला हो गया और शाप देते हुए बोला, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त होकर पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हट जाओ। सिर पर जटा, शरीर में भस्म, हड्डियाँ धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए उस महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदी के अश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी मूर्ख दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हों, निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित और पापाचारपूर्ण दान ग्रहण कर करके वे सब के सब नरकगामी हो जाएंगे, दरिद्र, निर्धन और भटकते हुए भिखारी हो जाएंगे। दक्ष, उनमें कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस तक हो जाएंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझता है, उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्वज्ञान से विमुख हो जाए। वह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त होकर कामनाओं में, चाहों में, इच्छाओं में भटक कर धर्म वाले गृहस्थाश्रम में रहकर कीड़े की तरह कर्म कांड करता हुआ, कर्मों में फंसा हुआ रहकर कर्मफल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा दक्ष कर्म में भ्रष्ट हो, कर्म के अंदर जड़ता से फंसा रहकर बकरे के जैसे मुख वाला हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं ब्रह्मा वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी और भृगु आदि ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी के वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर स्वर में और शांत वाणी में नंदी को समझाते हुए प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शिव ने कहा, नंदी, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षरमय है, सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक मंत्र में देहधारियों का आत्मा और परमात्मा विराजित है। अतः उन मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण आत्मवेता हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। इसलिए तुम रोष के वश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदवादियों को और वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। महामते, तुम तो सनक, सनकादिक आदि सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले ज्ञानी हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ कर्म भी मैं ही हूँ। यज्ञ के अंगभूत समस्त उपकरण मैं ही हूँ। यज्ञ की तो मैं आत्मा हूँ। यज्ञपरायण जो यजमान है वह भी मैं हूँ, और जिसको यज्ञ से निकाल दिया गया है वह भी मैं ही हूँ। यह कौन है, वह कौन है, तुम कौन हो, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ वास्तव में मैं ही हूँ। मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ श्राप दिया है। महामते नंदी, तुम तत्वज्ञान के द्वारा इस सारे संसारी प्रपंच, विचार, क्रोध आदि इच्छाओं सबका बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध, द्वेष आदि से शून्य होकर शांत परम तत्व में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं,
नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेकपरायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव अपने प्राणप्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्वज्ञान का बोध कराकर अपने प्रमथ गणों के साथ वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष और क्रोध से दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट आए, परंतु उनका चित्त शिवजी के द्रोह में और घृणा में तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा का त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शिवजी के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब मैं तुम्हें उसकी उस दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई मूर्खता का वृत्तांत बताता हूँ, उसे सुनो। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड के अंदर अध्याय 26 यहाँ पूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।